नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा सूबा जहां का सियासी ऊंट कब किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। पिछले कुछ सालों में कई बड़े सियासी उलटफेर का गवाह रहे महाराष्ट्र में इस वक्त भी एक बड़ा खेला चल रहा है। इस खेल में कैप्टन एकनाथ शिंदे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। शिंदे चूंकि इस वक्त सत्ता में है और प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, लिहाजा उनके पास पावर है, मगर शायद वो अपने इस पावर को और बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए शुरू किया है ऑपरेशन टाइगर। आखिर क्या है ये ऑपरेशन टाइगर, इस रिपोर्ट में देखिए। शिवसेना यही टाइगर वाली पार्टी है। शिवसेना टाइगर की वाघ की पार्टी है। असली वाघ और नकली वाघ ये आपको मालूम है। मैं वर्षा में था तभी भी दरवाजे खुले थे, अभी इधर है, इधर भी दरवाजे खुले हैं। एमएलए कई एमपीज माननीय एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है। आज आप नागपुर में रहते हो इसलिए बार बार ऑपरेशन लोटस बोल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन टाइगर है। असेल मर्दाची अवलाद असेल तर माझं एक तरी शिवसैनिक फोडून दाखव, मी तुझं नेतृत्व स्वीकारायला तयार आहे। शिंदे की नई सियासी चाल, महाराष्ट्र में फिर आएगा भूचाल। उद्धव सेना में फिर फूट, कई सांसद भी छोड़ेंगे गुट। शिंदे का ऑपरेशन टाइगर पिक्चर से पहले दिखाया ट्रेलर। ट्रेलर अपनी नई सियासत का। ट्रेलर लगातार बढ़ाते अपनी सियासी शक्ति का। ट्रेलर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जारी अपनी मोर्चाबंदी का। और इसी मोर्चाबंदी के तहत एकनाथ शिंदे ने अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र के कोंकण जोन में उद्धव ठाकरे जिन नेताओं के बूते अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे थे, उनमें से एक राजन साल्वी को एकनाथ शिंदे ने अपना धनुष बाण थमाकर अपने पाले में कर लिया है। राजन साल्वी राजापुर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस इलाके में ये उद्धव गुट के बड़े नेता माने जाते थे। शिवसेना उद्धव गुट के उपनेता पद पर भी काबिज थे, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजन साल्वी का उद्धव ठाकरे की सेना से मोह भंग हो गया और अब शिंदे के साथ हो लिया। रामचंद्र की एक कहावत है कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन, लेकिन ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को हमेशा हमेशा के लिए अपना दुश्मन मान लिया है। सबसे पहले उनकी पार्टी शिवसेना को तोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर खुद सीएम बन गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे किसी तरह अपने नई पार्टी के बैनर तले अपना खोया हुआ सियासी वजूद पाने में सफल हुए, तो विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने करारी शिकस्त देकर उद्धव को फिर कमजोर कर दिया और अब उससे भी बड़ा झटका देने की प्लानिंग में है। प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन लोटस की तरह ऑपरेशन टाइगर की, जिसके तहत एकनाथ शिंदे एक बार फिर उद्धव की पार्टी का शिकार करने की तैयारी में। एकनाथ शिंदे की रणनीति उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने की। मतलब ये कि चाहे वो स्थानीय नेता हो या कोई पार्षद या कोई पूर्व या फिर मौजूदा विधायक हो या सांसद, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शिवसेना यूबीटी से तोड़कर अपने पाले में कर उद्धव ठाकरे को कमजोर किया जाए। अब तक दर्जनों पूर्व पार्षदों को पार्टी में शामिल कराया भी जा चुका है। शिंदे की शिवसेना का दावा है कि उद्धव गुट के कई नेता, विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आने की तैयारी में। पार्टी के एक सीनियर नेता की माने तो अगले 3 महीने में उद्धव गुट के कई पूर्व विधायक अपना पाला बदलकर शिंदे के साथ आने वाले हैं। कई एमएलए कई एमपीज माननीय एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है। आज आप नागपुर में रहते हो इसलिए बार बार ऑपरेशन लोटस बोल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन टाइगर है।
लेकिन कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इसके लिए लोग रियलाइज हो गए यूबीटी के कि एकनाथ शिंदे साहब का ही नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि अगले 3 महीने में जो एक्स एमएलए है, वो बहुत एक्स एमएलए यूबीटी का नेतृत्व छोड़ के माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करने वाले हैं। न सिर्फ पूर्व विधायक बल्कि उद्धव गुट के कई मौजूदा सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एकनाथ शिंदे की नजर उद्धव ठाकरे के गुट के नेताओं पर है। शिंदे उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना को तोड़ने में पूरी तरह से जुट चुके हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे से जब ऑपरेशन टाइगर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कुछ ज्यादा बताने के बजाय साफ तौर पर इतना जरूर कहा कि उनका दरवाजा हर किसी के लिए हमेशा के लिए खुला है। शिवसेना यही टाइगर वाली पार्टी है। शिवसेना टाइगर की, वाघ की पार्टी है। असली वाघ और नकली वाघ ये आपको मालूम है। और मराठी में कहते हैं की वाघाचं कातडे पांघरून वाघ होता येत नाही, त्याला वाघाचं काळीज लागतं। आणि म्हणून आता बघा, मेरे साथ तो सब लोग मेरे से बात करते हैं। सब लोग मेरे, सब पार्टी के लोग मेरे से बात करते, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ। विकास निधि के लिए या और कुछ काम के लिए हर पार्टी के लोग मेरे से संपर्क में रहते। मैं वर्षा में था तभी भी दरवाजे खुले थे। अभी इधर है, इधर भी दरवाजे खुले हैं। ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर कैसी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे के इस ऑपरेशन टाइगर यानी शिंदे के तोड़फोड़ वाले प्लान को उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को खुले मंच से चैलेंज दे रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो एक भी शिवसैनिक तोड़ कर दिखाएं। शिवसेनेचे 6-7 खासदार फुटणार, बघा ना, हिंमत असेल तर फोडून दाखवा, फोडून दाखवा। पण आता शिवसैनिकाच्या संयमाचा अंत बघू नका, कारण फोडाफोडी करायला लागलात तरी तुमचं डोकं फुटेल। आणि माझं तर आव्हान आहे, फोडाफोडी करायची असेल ना तर सरकारी यंत्रणा बाजूला ठेवा, पोलीस बिलीस बाजूला ठेवा, ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय बाजूला ठेवा, आणि हिम्मत असेल, मर्दाची अवलाद असेल तर माझा एक तरी शिवसैनिक फोडून दाखव, मी तुझं नेतृत्व स्वीकारायला तयार आहे। एक तरी शिवसैनिक फोडून दाखव। पण पैशाची आमिष दाखवायची, अटकेच्या भीती दाखवायची, ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआयच्या भीती दाखवायची। अरे कसले तुम्ही मर्द, नामर्दाची अवलाद, नकली बापाची अवलादी। संजय राऊत बोलले ते बरोबर आहे, हे नकली बापाची अवलाद आहे। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे एक भी शिवसैनिक को तोड़कर दिखाने की चुनौती एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शिवसेना यूबीटी गुट के सांसदों की अलग ही खिचड़ी पक रही है। इसे ऐसे समझिए, बीते 11 फरवरी को दिल्ली में एक कार्यक्रम में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्व मुंबई के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय दीना पाटिल भी शामिल हुए थे। इसके बाद संजय दीना पाटिल की मौजूदगी एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के घर पर भी देखी गई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय दीना पाटिल को श्रीकांत शिंदे के घर शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग अप्पा बाळने लेकर पहुंचे थे। एक तो उद्धव गुट पहले से ही शरद पवार द्वारा शिंदे को सम्मानित करने से नाराज थे, उन पर आग बबूला थे। उसके बाद संजय दीना पाटिल का उस समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करना और फिर श्रीकांत शिंदे के घर जाना अपने आप में कई सियासी कहानियां बयां कर रही है। अभी संजय दीना पाटिल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बुधवार की रात शिंदे की शिवसेना से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के दिल्ली स्थित आवास पर स्नेह भोजन के लिए उद्धव गुट के 3 सांसद पहुंच गए। इनमें संजय जाधव, नागेश अष्टिकर और भाऊ साहेब वाकचौरे शामिल हैं। हालांकि प्रताप राव जाधव के घर डिनर पर जाने को लेकर नागेश राव ने कहा कि ये कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं, कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं है भाई, सबको बात करके आपको सामूहिक लेके मैंने बताया है। पहले एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास पर ठाकरे गुट के सांसद संजय दीना पाटिल की मुलाकात और बुधवार की रात केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के घर पर आयोजित स्नेह भोजन में ठाकरे गुट के 3 सांसदों का पहुंचना कई तरह के कयासों को बल दे गया है। कयास ये भी है कि क्या ऑपरेशन टाइगर ने रफ्तार पकड़ ली है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या ठाकरे गुट के 4 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी से विधायक आदित्य ठाकरे को आनन फानन में मुंबई से दिल्ली आना पड़ा।